हट गया सर। थोड़ा सा एसी कम करना पड़ेगा। Regional Head North Motherhood Hospitals to make a welcome note to our lovely audience. Dr. Sunny Kishore, please. But then I also played a reasonably good doctor in a series called Hostages. I have had a wonderful experience with doctors. Recently, about 8 months back, I had a very bad fall, and I had a radial head replacement and a titanium rod put in here. And I was very, very lucky to get Dr. Avinash Date at the Ambani Hospital in Bombay, and they were wonderful. It was, except for the pain, it was almost like being on a picnic. He would come in a couple of times a day, check in on me. His assistant would come, and it was just so pleasant to be in the company of a doctor who's unruffled, who's so polite, and even the hospital admin staff and the way they handled everything. They say in life, pain is inevitable, but suffering is a choice, or suffering can be minimized. So I think that the fact that I'm here at motherhood, the minute I walked in, I could sense such positive vibes. Um, no doubt, due to all the beautiful smiling faces and the wonderful work, Doctor, you gave us such wonderful insights about the birthing process, whether it is the slings or the ball. Also, the fact that you have things like aroma and talking about music. I mean, it seems like for what is normally seen, I've done many scenes of childbirth as well in movies. It's always shown as being that traumatic moment, and it's shown to be a very difficult time in a woman's life. I'm sure it is difficult, of course it is. But the fact is that with so many wonderful people, skilled technicians, skilled doctors, and secondary care as well, all the doulas that you have, and nursing staff and everyone. I think it becomes, like I said, for me, my elbow being, joint being replaced is not a painful memory. My hand is almost back to normal, but those रोल है सर, वाइट कर रहे हैं, फिर वाइट कर रहे हैं भाई। हाँ जी, रोल वाइट होती है, ताकि इस तरह की कोई भी मिस है आप कह लो सपने में भी ना हो। तो काफी ध्यान रखते हैं जो भी अच्छे हॉस्पिटल होते हैं। और सर आप कैसा देखते हो कि आपको मदरहुड एक स्पेशल मतलब इस तरह का बनाना पड़ा हॉस्पिटल, जबकि ऑलरेडी जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें एक अलग विंग बना हुआ, डिपार्टमेंट बना हुआ, सारा काम उनका भी यही है जो आप एक हॉस्पिटल का रूप दे रहे हैं। इतना मतलब आप क्या देखते हो इसमें और उसमें क्या फर्क है? देखो, सबसे बड़ा फर्क यही है कि जो प्रेगनेंसी है, जो लेडी है, वो पेशेंट नहीं है, ठीक है। वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है प्रेगनेंसी का। तो इसलिए जब हम एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाते हैं वीमेन एंड चाइल्ड का, उसका जैसे आपने देखा है कि एक बहुत ही ब्राइट चेयरफुल एनवायरनमेंट रख सकते हैं। अब आप सोचें कि अगर कोई मल्टी स्पेशलिटी है और लेडी वहाँ प्रेगनेंसी में लेबर में गई और उनको कहीं जगह से निकल के वहाँ पहुँचना पड़ रहा है, वो एनवायरनमेंट ही वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इससे हम बहुत फोकस कर सकते हैं। स्टाफ भी हमारा अकॉर्डिंगली ट्रेंड होता है, डॉक्टर्स भी ट्रेंड होते हैं, और इवन इक्विपमेंट भी सारी इस तरह से होती है जिससे कि इस स्पेशल विमेन एंड चिल्ड्रन को बेस्ट पॉसिबल केयर मिल सके। ऑन कॉल पर तो कोई डॉक्टर आपका ऐसा तो नहीं बुलाया जाएगा, हॉस्पिटल का नाम लेगा? जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑन कॉल आते हैं, बच्चों का लग सकता है, उसका लग सकता है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं फुल टाइम हमारे साथ हैं। तो हमारे पास 5-6 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास 3 पीडियाट्रिशियन हैं जो फुल टाइम हमारे साथ हैं। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर भी 24 घंटे हॉस्पिटल में रहते हैं, उनको भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पैकेजेस वगैरह सर क्या है अपना, कैसे चलता है, स्टार्ट होता है? पैकेजेस हमारी एडमिन टीम बता देगी, बाद में आप Definitely be one of the factors, but more importantly, I think that for the woman and the man to understand that इंडिया में क्या होता है कि माँ को देवी का दर्जा देके उसको बांध देते हैं, उसकी लाइफ बहुत मुश्किल बना देते हैं।
तो देवी कांट गो एंड पार्टी, देवी कांट डू दिस, देवी घर पे बैठ के काम करेगी, देवी ये करेगी, देवी वो करेगी। अब तो देवी यहाँ थी पीछे, एंड द मैन हैज अ लॉट ऑफ फ्रीडम्स। अगर द मैन इज पार्ट ऑफ द बर्थिंग प्रोसेस, ही विल अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द चाइल्ड एज वेल। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं where the man abandons the family. तो वो सब I think will stop, because when he understands that my job is not just to impregnate a woman, but to also look after and be there, not just look after financially, but also be there for the child. चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि look at what the woman is going through अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए to bring a child into this world. So I think वो ज़्यादा important है, sensitivity towards women in general, to understand from menstruation onwards that it is quite a challenge for girls. आजकल बहुत विवाद चल रहा है नेशनल लेवल पे कि सैलरी कि क्या विमेन को डेज ऑफ मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन अराउंड दिस, आई एम ग्लैड, क्योंकि ये इन मुद्दों पे बात हो तो डिस्कशन से ही कुछ पॉजिटिव निकलता है। कंक्लूजन इमीडिएटली शायद हमें नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट वी आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स जो पहले बात ही नहीं होती थी इन बारे में। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। इसमें तो इतना पेन था, तो मैं हमेशा से ढूंढती रही कि मैं इस पेन को कैसे कम कर सकूं। तो मैंने इसको बहुत एक्सप्लोर किया, एंड 2008 में मैंने रियलाइज किया कि लाइफस्टाइल चेंजेस, स्पेशली हमने फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी है, उसके कारण जो है नॉर्मल डिलीवरी कम हो रही है, सिजेरियन ज्यादा हो रहे हैं, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, पेनफुल हो गया प्रोसेस, इंड्यूस ज्यादा करना पड़ रहा है हमें पेपर को। तो इसलिए फिर उस टाइम पे मैंने इंट्रोड्यूस किया एक्सरसाइज क्लासेस, और उस टाइम पे यहाँ किसी को वो एक्सरसाइजेस नहीं आती थी, और एज अ ऑब्स्टिशियन हमें ये मेडिकल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता था। तो मैंने बहुत सर्च किया, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मैक्सिमम बुक्स बाहर की ऑथर्स की होती थी, इंडियन ऑथर्स की नहीं थी। और लकीली फिर चेन्नई में एक फिजियोथेरेपिस्ट आई, was an Indian but trained from US, and मैं उससे एक्सरसाइजेस सीख कर आई, और फिर यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट को सिखाई, और उसके बाद फिर वो कंटिन्यूसली चलता गया, और ये प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल था। एंड फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि और भी कुछ करना चाहिए ताकि हम ये पेन कम कर सके, बिकॉज डिलीवरी बहुत मेडिकलाइज्ड हो गया है, मतलब हम बहुत इंटरवेंशन कर रहे हैं। तो इसलिए उसमें लगा कि क्या करना चाहिए, और तब मैं आई केम अक्रॉस दिस पॉजिटिव बर्थिंग कॉन्सेप्ट, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी कंट्रीज में फॉलो हो रहा है, और इंडिया में भी कुछ हॉस्पिटल्स में, चंडीगढ़ में नहीं, ट्राई-सिटी में नहीं, लेकिन कुछ अलग जगहों पे जैसे हैदराबाद में, मुंबई में, वहाँ पे ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रिपरेशन जो है वो प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही कराते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर हमें एक्सरसाइज करानी है तो वो 8th मंथ में जाके कराएंगे, अगर पेशेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको कुछ समझाना है तो 8th मंथ में करेंगे, जब टाइम आ जाएगा तब करेंगे, तो वो नहीं है। हमें शुरुआत से ही सारी प्रिपरेशन करनी है। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अगर हम उसे प्रिपेयर करना है तो शुरू से इन्फॉर्मेशन देनी है। We've had a couple of deliveries today. Yeah. It's a lucky day.